आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पे है कि आप राजनेता के साथ साथ आप धर्मगुरु भी हैं। एक सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्वीकार की चिट्ठी में लिखा है, वो स्पष्ट तौर पर कहा है कि मंदिर अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सहमत है आप इससे? मतलब कांग्रेस के नेताओं ने अब ज्योतिष शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अब बट कांग्रेस आप के नेता धर्मगुरु होने के नाते आपकी क्या राय? क्या नहीं, अर्धनिर्मित भवन में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है, मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है कि नहीं? आशुतोष जी, ये वैसी ही बात है जैसे कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर किसी हॉस्पिटल में जाके कहे कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट करूंगा। मतलब अब कांग्रेस के नेता मुहूर्त भी देखने लगे हैं और शास्त्र पढ़ने लगे हैं, है ना, विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए। देखिए, सवाल इस बात का है, यही भारतीय की विडंबना है कि आप जब कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, तो वो कुछ और ही हो जाता है। अब जहां तक आपका सवाल है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो विधि विधान का प्रश्न है, वो कर्म कांड और अनुष्ठान का प्रश्न है, वो कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। जो शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि साहब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज नहीं होनी चाहिए, कल हो जानी चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो देश की जनता और कोई भी शंकराचार्य ऐसा नहीं है जिसे चुनाव लड़ना है। शंकराचार्य कुछ भी कह दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो शंकराचार्य ही रहेंगे। वो नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दें तो भी शंकराचार्य रहेंगे, और वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर दें तो भी शंकराचार्य रहेंगे। वो इस देश की जनता को मार्ग दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना है। जन भावनाओं का समर्थन शंकराचार्य को हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उससे ऊपर है। तो मेरा सवाल ये है, मैं शंकराचार्यों के बयान पर टिप्पणी करूं वो ठीक नहीं होगा, वो उचित नहीं है, वो एक कर्मकांड का विषय, विधि विधान का विषय है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के भले की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को तो चुनाव में जाना है, शंकराचार्य को तो चुनाव में नहीं जाना। हाँ, ये अलग बात। आपने मेरे सवाल से कन्नी काट लिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि क्या अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं। मैं तो धर्मगुरु से ये सवाल कर रहा हूं, और आपको भी चुनाव नहीं लड़ना, ये भी मैं जानता हूं। देखिए आशुतोष जी, आप कैसे कह सकते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना? क्या पता मुझे चुनाव लड़ना पड़ जाए। आप मेरे चलिए, पीछे आपने क्यों? आपने आपने खुलासा किया, अच्छी बात है, आप चुनाव अब नहीं नहीं चलिए नहीं, मैं एक सेकंड, मेरा विचार नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं भारत के गृह मंत्री के सामने लखनऊ चुनाव लड़ लिया, भगवान की कृपा से 2 लाख के करीब वोट मिले, चुनाव हार गया। अब ज्यादा मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन कल क्या होगा ये क्या पता। हो सकता है आपको भी चुनाव लड़ना पड़ जाए। आपने भी तो घोषणा कर दी कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, मैंने आपसे 1 साल पहले भी कहा था कि आशुतोष जी, अगर आप जैसे अच्छे व्यक्ति परिस्थितियों से हार करके या किसी कारण से राजनीति से विमुख हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो फिर देश तो गुंडे मवालियों के हाथ में चला जाएगा। फिर हमें ये कहने का भी हक नहीं है कि देश में नेता बहुत बुरे हैं। भाई, जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे कैसे काम चलेगा। तो मेरा प्रश्न सीधा ये, आपका जो सवाल था, देखिए मैं उससे कन्नी नहीं काट रहा, आपने सवाल पूछा धर्म गुरु के नाते, तो उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए वहां के जितने भी पुजारी हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि महात्मा, उन सब ने विचार किया है, और भगवान का जहाँ गर्भगृह है, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो परिसर पूर्ण हो चुका है। अब उसके जो प्रकल्प हैं वो तो कई साल तक बनते रहेंगे। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में धार्मिक दृष्टिकोण से मुझे कोई भी आपत्ति नजर नहीं आती है। नहीं आती, बिल्कुल। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि आपने पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात कर, बट लेकिन मैं आपको पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान आपके सामने रख देता, जो कहते हैं कि राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों। यानी वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, और राम मंदिर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आप इससे सहमत हो? ये शंकराचार्य हैं। आपने हालांकि कहा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन शंकराचार्य अगर ये कहते हैं, और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में शंकराचार्यों की बड़ी मान्यता है कि अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है, तो फिर ये एक गंभीर सवाल है। और यही बात ज्योतिषपीठ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी कह रहे हैं कि परंपराओं के खिलाफ है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आशुतोष जी, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक विधि विधान से होनी चाहिए। तो क्या जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं पंडित पुजारी तमाम लोग,
वो क्या विधि विधान से नहीं कर रहे हैं। मैं इस कथन से उनके सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पहली बात, भगवान राम के मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर सवाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि राम भगवान है, जैसा हम मानते हैं कि राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, तो सारे मुहूर्त राम से हैं, राम मुहूर्त से नहीं है। राम मंदिर के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, राम बड़े हैं, शंकराचार्य बड़े नहीं हैं। शंकराचार्य भी राम की स्तुति करते हैं, शंकराचार्य भी राम का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है। और तमाम शंकराचार्य, तमाम दुनिया के ऋषि मुनि महात्मा पूरे जीवन ये तपस्या करते हैं कि हमें राम नाम की अमृत की कुछ बूंदें मिल जाएं। तो यहाँ तो राम के नाम की गंगा बह रही है, डुबकी क्यों नहीं लगाते। तीसरा विषय ये है कि शंकराचार्य महाराज जी जो है हमारे पूज्यपात शंकराचार्यों का जो मुझे बल्कि कहते हुए अफसोस हो रहा है, मुझे खेद है कि जगत गुरु शंकराचार्य को थोड़ा डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्हें साफ कहना चाहिए कि हमें विधि विधान पे आपत्ति नहीं है, हमें मुहूर्त पे आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इस बात पे है कि प्राण प्रतिष्ठा हमारे कर कमलों से क्यों नहीं हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य की जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो ये है कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जहां शंकराचार्य उपस्थित हों तो शंकराचार्य के हाथ से होनी चाहिए। उनकी पीड़ा ये है कि वो प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह नहीं पा रहे हैं, उन्हें कहना चाहिए। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए, यजमान प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए या शंकराचार्य जी को होना चाहिए? आशुतोष जी, आपके शो में कई बार आपने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं और आपने जानकर किए हैं कि मैं जवाब दूंगा तो मेरा राजनीतिक वध करने की तैयारी हो जाएगी। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँ कि जी, ये जो चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं, दुष्यंत कुमार का जो शेर है कि गजब है सच को सच कहते नहीं, वो कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं। तो सच बात यह है कि हमें दर्द कहीं है और हम बता कहीं रहे हैं, दर्द कहीं और है, हम बता कहीं और नहीं है। ये सवाल है। मैं तो आचार्य जी से सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं शंकराचार्य होता तो जहां दर्द है वहीं बताता। मैं पूज्यपाद शंकराचार्य से निवेदन करना चाहता हूँ और दोनों पीठों के शंकराचार्य से निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने तो ये 10 साल भी देखे हैं जब भाजपा मुझे मुल्लाचार्य, इस्लामाचार्य, शुक्राचार्य, मुझे किन किन गालियों से नवाजा गया है पूरा भाजपा तंत्र, बीजेपी के किन किन लोगों ने। और जो जगत गुरु शंकराचार्य आज जिस पीड़ा को बयां कर रहे हैं, ये भी कहते थे कि हाँ आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्लाचार्य हो गए, इस्लामाचार्य हो गए। इन्होंने भी जब मुझ पे हमले हो रहे थे तो किसी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर है, वो कांग्रेस के साथ है और चोरी नहीं हूं, खुल के हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।